हाय। आज हम वेब बेस्ड सिमुलेशन टूल को यूज़ करेंगे अपने VSGL एंड Verilog SGL डिज़ाइन के सिमुलेशन के लिए। इस टूल की यूनिक बात यह है कि आपको इस टूल को यूज़ करने के लिए अपने मशीन में कुछ भी सेटअप करने की नीड नहीं होगी। आपको बस चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन एंड आपकी ईमेल आईडी, दैट्स इट। एंड इसके बाद आप VSGL एंड Verilog SGL पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएंगे इन जस्ट 2 मिनट्स। So if you started learning VSGL or Verilog SGL, this is the fastest way to start practice and simulate your VSGL and Verilog SGL designs. Yes, हम बात कर रहे हैं EDA प्लेग्राउंड की। So आज इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम टूल को ओपन करेंगे एंड साइन इन करेंगे। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स फिल करेंगे फॉर VSGL कोडिंग एंड फ्री सिमुलेशन टूल को सिलेक्ट करेंगे फॉर वेवफॉर्म एनालिसिस। इसके बाद हम एक सिंपल सा VSGL सिस्टम डिज़ाइन करेंगे डेमो पर्पज़ के लिए। देन हम टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे एंड फाइनली हम डिज़ाइन को सिमुलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम EDA प्लेग्राउंड ओपन करेंगे। इसके लिए हम क्रोम ओपन करेंगे एंड टाइप करेंगे edaplayground.com अपने वेब ब्राउज़र के URL में। देन ये पेज ओपन होगा। ये हमारा एडिटर एरिया है जहाँ पर हम VSGL कोड एंड टेस्ट बेंच कोड लिखेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप है EDA प्लेग्राउंड में लॉगिन करना। सो टॉप राइट पर लॉगिन करने का ऑप्शन है, तो क्लिक करेंगे इस पर। इसके बाद जीमेल लॉगिन ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड एंटर करेंगे अपने जीमेल आईडी एंड पासवर्ड और सेलेक्ट करेंगे अपना जीमेल आईडी अगर पहले से लॉग्ड इन है तो। सो अभी हमने लॉगिन कर लिया है टूल में। नाउ कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें करना है। सो यहाँ लेफ्ट पैनल में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे VSGL इन दिस टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन, बिकॉज हम VSGL में कोड कर रहे हैं। No worries about library, so select none. Next is top entity, leave it blank for now, हम इसे बाद में फिल करेंगे। Next is tools and simulator, so यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं। टॉप पर कमर्शियल सिमुलेटर हैं जिन्हें आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। सो वी विल चूज़ फ्रॉम फ्री सिमुलेटर। सो हम फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम फ्री सिमुलेटर which is GHDL। नाउ इस टिक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है वेवफॉर्म सिमुलेशन व्यू करने के लिए। दैट्स इट। नाउ VSGL एडिटर पर जाएंगे एंड VSGL कोड लिखेंगे। हम एक सिंपल सा एंड गेट डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर डेमो पर्पस। सो टाइप एंटिटी एंड गेट इज पोर्ट A colon in std_logic semicolon B colon in std_logic semicolon dout colon out std_logic semicolon and gate. Architecture behave of AND gate is begin, dout gets the value of A and B semicolon and behave. Very simple design, right? Now हम इसके लिए टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे। ये टेस्ट बेंच एरिया है। सो राइट एंटिटी T_AND gate is and T_AND gate semicolon. Architecture behave of T AND gate is। नाउ AND gate की एंटिटी को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे टेस्ट बेंच में। नाउ रिप्लेस करेंगे एंटिटी को विद कंपोनेंट। अब हम सिग्नल्स डिफाइन करेंगे। सो राइट सिग्नल A, B, D out colon std_logic semicolon begin A1 colon AND gate port map A is connected to A, B is connected to B, dout is connected to dout semicolon. Now E gets the value of 0, then 1 after 10 nanosecond, then 0 after 20 nanosecond semicolon. B gets the value of 0, then 1 after 5 nanosecond, then 0 after 10 nanosecond, then 1 after 15 nanosecond, and then 0 after 20 nanosecond and behave semicolon. Line number 26 and 27 important है, which says A has value 0 first, then it will be 1 at 10 nanosecond, then 0 again after 20 nanosecond. Same for signal B, which is 0 initially, then 1 after 5 nanosecond, and then 0 after 10 nanosecond and so on. And ये हम सिमुलेशन में देखेंगे। नाउ इसे रन करने से पहले लेट्स मेक सम एरर सो दैट वी कैन सी कि ये कैसे एरर्स को हैंडल करता है। सो लेट्स रिमूव द सेमीकोलन फ्रॉम द लास्ट ऑफ एंटिटी। ओके, तो रन करते हैं अपने डिज़ाइन को। उप्स,
हमने टॉप एंटिटी सेट नहीं किया, सो टॉप एंटिटी सेट करेंगे विच इज़ t_and_gate. नाउ रन. सो इट गिव द एरर बट यू नीड टू फिगर आउट दैट. इजी वे है, यहाँ पर हम टॉप एंटिटी को एंड गेट सेट कर सकते हैं एरर को डिटेल्स में देखने के लिए एंड उसे करेक्ट करने के लिए. तो चलिए सेमीकोलन ऐड कर लेते हैं वापस. नाउ रन करते हैं. सो यू कैन सी वेव फॉर्म सिमुलेशन विजिबल है. नाउ यहाँ एक्स्ट्रा सिग्नल्स हैं ए एंड बी एंड डी आउट, सो इनको रिमूव कर लेते हैं क्लीन रिजल्ट्स के लिए. नाउ मार्कर्स को फर्स्ट इंस्टेंस पर मूव करेंगे. यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है एंड बी की वैल्यू भी 0 है, सो आउटपुट 0 रहेगा. नेक्स्ट सेकेंड इंस्टेंस पर मूव करेंगे. यहाँ ए की वैल्यू 0 है बट बी 1 है, सो स्टिल आउटपुट 0 रहेगा. नेक्स्ट थर्ड इंस्टेंस पर मूव करेंगे. यहाँ ए की वैल्यू 1 है बट बी 0 है, सो स्टिल आउटपुट 0. एंड लास्ट इंस्टेंस, यहाँ ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू भी 1 है, सो आउटपुट भी 1 है. मीन्स हमारा ये एंड गेट डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है. I hope you feel confident now to start using EDA Playground for your VHDL and Verilog SDL exercises now. If you found this video helpful, please give it a like and leave a comment below, and don't forget to subscribe for regular updates.